प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल इकोलॉजी, लेक्चर 129। और हमारा टॉपिक है पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज। इसमें जो है वो हम डिस्कस करें हैं। इस क्लाइमेट चेंज के अंदर जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है चेंजिंग फॉरेस्ट एंड नेचुरल एरियाज। फॉरेस्ट और ऑलरेडी नोन एज लंग्स ऑफ नेचर। और ये जो पिक्चर साथ में जो है वो लगाई है, इसको डिस्क्राइब कर रही है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है, जो दरख्त हैं, दर हकीकत ये जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है या जो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ती हुई अमाउंट है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। दरख्त जितने ज़्यादा होंगे ज़मीन के ऊपर, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो कम होगा। और जितना कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो लेवल इन दरख्तों के ना होने की वजह से होगा, उतनी ही हमारे जो है वो पानी जो है उसका लेवल बढ़ जाएगा, हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा। और एक गैर महसूस तरीके से ऑल्ट्रेशन इन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन टाइप होगी। उसमें जो है मैं इससे पहले भी हमने यही बात की कि शिफ्टिंग जो है वो होगी वेजिटेशन टाइप की। मींस के जो है कोई स्पेसिफिक इलाके हैं, वहाँ पे जो है वो इस वक्त फॉरेस्ट कवर जो है वो मौजूद है। तो वो जो ट्री स्पीशीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है टुवर्ड्स 5 किलोमीटर्स जो है वो नॉर्थ जो है उस तरफ चली जा रही हैं। और ये जो है वो ट्री स्पीशीज़, ये नॉर्थ अमेरिकन ट्री स्पीशीज़ हैं जो कि वहाँ पे पाई जाती है। लेकिन चूंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है उस जगह का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लिहाजा वो जो ट्री स्पीशीज़ हैं वो जहाँ पर अब पाई जाती हैं, वो उससे मज़ीद 500 किलोमीटर जो है नॉर्थ की तरफ जो है वो उगना शुरू हो गई हैं। इसी तरह कोरल रीफ्स और वेटलैंड्स डिक्लाइन है। कोरल रीफ्स जो हैं ये बेसिकली क्या है, कोरल रीफ्स जो हैं ये जो है वो इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स हैं। इनका जो फाइलम है वो है सेलेंट्रीटा। और ये कोरल रीफ्स जो हैं ये पानी के अंदर जो है वो एक जो है जैसे जो है शेल्फ सी जो है वो बना देते हैं, क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है और आहिस्ता आहिस्ता इनके जो बॉटम वाला हिस्सा है वो डेड होता जाता है और ये जो है एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो बना देते हैं। तो पानी का टेम्परेचर बढ़ने से जो है उस समंदर का पानी का टेम्परेचर बढ़ने से ये चूँकि जानवर बहुत सेंसिटिव है टेम्परेचर के लिए, लिहाजा जो है इसकी लाइफ जो है वो ख़त्म भी हो सकती है। कुछ जो है वो ऑर्गेनिजम्स या जो हैं वो कोरल रीफ्स जो हैं, अगर वो उस टेम्परेचर को सस्टेन कर सकेंगे तो वो ज़िंदा रहेंगे, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो डेड हो जाएंगे। इस तरह वो जो एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो एरिया जो है डिक्लाइन हो जाएगा। वेट लैंड यानी कि वो आब गाहें, वो पानी के सोर्सेज, वो झीलें, वो तालाब जहाँ पे के जो है वो परिंदे आपको नज़र आते हैं, वहाँ पे एक ज़िंदगी जो है वो नज़र आती है। एक वो मुकम्मल इकोसिस्टम है। वहाँ पे इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जो हैं उनके लिए वो पानी का सोर्स है। वहाँ पे वो परिंदों के लिए जो मछली खाने वाले जो है वो मछली के ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ जो हैं वो पानी के पौधों के जो है वो खाते हैं। डक्स वगैरह वहाँ पाई जाती हैं। तो वो जो इकोसिस्टम है सारे का सारा वो डिस्टर्ब होके रह जाएगा, क्योंकि जो वो वेटलैंड्स, वो जो झील है, वो तालाब है, वो जो है वो सुकड़ जाएगा। वहाँ पर जो है वो पानी ख़त्म हो जाएगा, पानी जो है उसका लेवल कम हो जाएगा। तो पानी के अंदर जो लाइफ है वो भी जो है वो ख़त्म होगी और उसके ऊपर जो डिपेंडेंट लाइफ है वो भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह बहुत सारी जो स्पीशीज़ होती हैं, जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जैसे हुबारा बस्टर्ड है जो साइबेरिया से जो है माइग्रेट करके जो है वो हमारी जो है वो आता है, जो हमारे वेटलैंड्स हैं वहाँ पर उतरता है। तो अगर वो वेटलैंड्स वहाँ पर नहीं होगा तो ये स्पीशी जो है जो इतनी दूर से माइग्रेट कर कर आती है, तो उसको खुराक की कमी का सामना होगा, उसको शेल्टर जो है वो नहीं मिलेगा। वो यहाँ आकर रिप्रोड्यूस करते हैं, वो यहाँ आकर अंडे जो है वो देते हैं, तो वो यहाँ पर जो है उनका रिप्रोडक्शन का अमल जो है वो मुतासर होगा। फिर उनका जो है वो वापस जाना और उतनी ही उससे ज़्यादा तादाद में वापस जाना जो है वो ये जो है वो कम होता जाएगा। तो ये वेटलैंड्स जो हैं वो जो इकोसिस्टम उनका है वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें जो है वो एग्ज़ाम्पल हमने जो ली है वो मिनेसोटा के वेटलैंड की है, नॉर्थ डकोटा है, साउथ डकोटा या अमेरिकन जो है साइड है,
सदर्न मैनिसोटा है, अल्बर्टा है, यहाँ पे हाफ ऑफ वाटर फाउल पॉपुलेशन जो है, ये वाली जो वेटलैंड्स हैं वो हाफ ऑफ वाटर फाउल पॉपुलेशन जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये वेटलैंड्स ख़त्म हो रहे हैं, इन जो एरिया है वो कम हो रहा है, पानी का लेवल कम हो रहा है, तो जो है इसमें लॉस ऑफ स्पीशीज़ जो है वो हो रहा है। लॉस ऑफ स्पीशीज़, वाइल्ड स्पीशीज़, वाटर फाउल की स्पीशीज़, लॉस ऑफ स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स। वहाँ पे ये वेटलैंड्स जो हैं इर्द गिर्द बहुत सारे जो ऐसी वाइल्ड प्लांट्स को जो है वो पानी प्रोवाइड करते हैं, जो कि सिर्फ हमें उन्हीं इलाकों में मिलते हैं। लेकिन ये स्पीशीज़ जो हैं पानी ना होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाएंगी। वहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो आपको इस इलाके में नज़र आते हैं। उसके लिए ये जो वेटलैंड्स हैं, जो आप गाहें हैं, ये उनके लिए सोर्स ऑफ वाटर हैं। अगर पानी जो है वो पोल्यूट होगा, गंदा होगा, तब भी वो उस स्पीशी को इफ़ेक्ट करेगा, और अगर पानी वहाँ पे नहीं होगा, तब भी डेफ़िनेटली वो उस स्पीशी की जो है वो उसको इफ़ेक्ट करेगा, लाइफ़ को। इस तरह अगर हम देखें तो ये जो एक इकोसिस्टम है उसके अंदर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है। वो जानवर, वो परिंदे जो आज हम देख रहे हैं इन गाँवों के करीब, इन जगहों पर, वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो जाएँगे और ये नस्लें ख़त्म हो जाएँगी। यानी कि इस नस्ल का कोई परिंदा, कोई जानवर जो है वो जो है वो अपनी हैबिटेट के ख़त्म होने की वजह से, अपने इकोसिस्टम के ख़त्म होने की वजह से जो है वो ज़िंदा नहीं रहेगा। तो वो सिर्फ़ किताबों में उनकी तस्वीरें रह जाएँगी। ओरिजिनल में देखने के लिए हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। चैलेंजेस टू एग्रीकल्चर एंड फूड सप्लाई, ये एक और क्लाइमेट चेंज का जो है वो वजह है, जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है, क्योंकि कहीं पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, फॉर एग्जांपल 50 ppm अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हो जाए, तो वो किसी भी एरिया में उस क्रॉप की जो यील्ड है उसको इंक्रीज कर सकता है। लेकिन हो सकता है कि सेम एरिया में जो है किसी सेम क्रॉप जो है वो किसी दूसरे एरिया के अंदर जो है वो इतनी जो है उसकी यील्ड ना हो। इसलिए जो है वो क्रॉप की यील्ड तो इंक्रीज हो सकती है, लेकिन जो है वो यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किसी दूसरी क्रॉप के लिए जो है वो हार्मफुल हो सकती है। फिर इसके अलावा इरिगेशन की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, यानी कि जहाँ पर आपके पास टेम्परेचर हाई है उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, तो जो सॉइल है उसके अंदर पानी का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो पौधे की जड़ें हैं उन्होंने पानी जज़्ब करना है और उसके बाद ही पौधों ने जो है वो बढ़ना है। तो अगर पानी कम होगा उनको, तो वो जो पौधे हैं, वो जो फसलें हैं वो ख़राब होंगी, जो उनकी ग्रोथ है स्टंटेड होगी। और बहुत सी फसलें ऐसी भी हैं जैसे राइस वगैरह है, जिसमें कि पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसे पानी जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अगर जो है वो पानी की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, तो फिर जो है ऐसी फसलें जो कि पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो हमारे पास उनकी जो है वो कमी जो है वो वाक़या हो सकती है। और चूँकि वो एक फूड कमोडिटी है, वो एक फसल ऐसी है जो इंसानी जो है वो ज़रूरत को, उसके जो है वो खाने की ज़रूरत को पूरा करती है, तो फिर जो है एक क्राइसिस जो है वो फूड की तरफ भी जा सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि लिंक्ड हैं, क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ लिंक्ड है। ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये हमारी पूरी एक ओवरऑल जो हमारा इकोसिस्टम है, उसको डैमेज कर रही है, तो साथ-साथ वो देखे और अनदेखे तरीके से हमारी ज़िंदगी की जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस पे हम डिपेंड करते हैं, उसको आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ख़त्म कर रही है। ये भी हो सकता है कि जो है इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, इन जो है वो बारिशों के जो है वो पैटर्न के चेंज की वजह से, वहाँ पे जो है वो इरिगेशन के कम होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से, बहुत सारे जो वेरियस पेस्ट हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो मुख्तलिफ जो है वो टेम्परेचर के ऊपर एक्टिव होते हैं। हो सकता है कि एक वो टेम्परेचर जो है किसी और पेस्ट के लिए जो है वो हार्मफुल है इंसेक्ट की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन किसी दूसरे इंसेक्ट को जो है वो फेवर करे, वो डेवलप हो जाए, वो रिप्रोड्यूस करे, और चूंकि वो उन्हीं पौधों के ऊपर जो है उनको सक करेंगे, उनको खा के सरवाइव करेंगे, तो वो जो इंसेक्ट है जिसके बारे में अभी हमने कोई तहकीक नहीं की है, उसके लिए हमने कोई पेस्टिसाइड नहीं बनाई है, हो सकता है वो हमारी क्रॉप के लिए जो है वो पेस्ट का दर्जा जो है वो इख्तियार कर ले। तो एक ग़िज़ाई किल्लत का सामना जो है वो हम कर सकते हैं, अगर हम इसको जो है वो अपने इस बढ़ते हुए टेम्परेचर को जो है वो नहीं रोकेंगे। इसके साथ जो है
अगर पेस्ट आएंगे तो डेफिनेटली हम पेस्टिसाइड का भी यूज़ करेंगे। पेस्टिसाइड का यूज़ करने का मतलब है कि हम केमिकल्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में ऐड कर रहे हैं। तो केमिकल्स जो है वो सिर्फ उसी वक्त के लिए नहीं है, वो केमिकल्स डेफिनेटली उन पौधों के अंदर भी पेनिट्रेट करेंगे, वो ज़मीन के अंदर भी पेनिट्रेट करेंगे, वो बाय एंड लार्ज फूड चेन के अंदर भी एंटर होंगे, और वो जो है पेस्टिसाइड्स जो हैं वो फाइनली किसी ना किसी तरह जो है वो इंसानी जिस्म का भी हिस्सा बनेंगे। और डेफिनेटली हमारे जिस्म के अंदर ऐसे एंजाइम्स नहीं है जो इन पेस्टिसाइड्स को ब्रेक डाउन कर सकें। लिहाजा बहुत सारी अनदेखी बीमारियां और बहुत सारी अनदेखी जो है कॉम्प्लिकेशन जो है वो ज़िंदगी में आ जाएंगी। तो अपने एनवायरनमेंट को सेफ़ हमने करना है, और इसको अब सेफ़ करने का एक ही तरीका है कि हम इसके अंदर जितना हो सके उसका जो ग्रीन एरिया है उसको इंक्रीज़ करें। दरख्त हैं उनको लगाएं, लेकिन दरख्त एक ही दिन में नहीं लग जाता, छोटा पौधा लगाया जाता है। हाँ, उसको पानी देना, उसको उसकी हिफाजत करना, ताकि वो जो है वो आपको ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करता रहे। अपने घरों में, घरों के बाहर छोटी जगहों पर कहीं ना कहीं ग्रीनरी जो है वो ज़रूर रखें, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करे, और जो है वो हम अपना हिस्सा जो है इस क्लाइमेट चेंज में, इस ग्लोबल वार्मिंग में जो कम करने में अदा कर सकते हैं वो करें।